एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। जिसको नहीं पता है मैं बता दूं कि मैंने नया सीरीज स्टार्ट किया है जिसका एक वीडियो मैं डाल चुकी हूं। ये दूसरा वीडियो है। तो इससे मैं बिहार से रिलेटेड जो भी होगा, बिहार स्पेशल और फिर करंट अफेयर्स मैं कवर करूंगी। तो जो भी आप लोग बिहार से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, या फिर बीपीएससी टीचर का, बीपीएससी 69 का, या बिहार सीजीएल जो भी आप दे रहे हो, तो सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। अभी मैं बिहार स्पेशल का दूसरा वीडियो ये मैं डाल रही हूँ, और इस पर मैंने लगभग बिहार स्पेशल का सारा वीडियो मैं आज कवर कर दूँगी। उसके बाद मैं करंट अफेयर्स लेके आऊँगी। तो इसलिए आप लोग सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और नोटिफिकेशन ऑन कर लो, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ आप लोग तक पहुँच जाए। और आप लोग अपने दोस्तों को भी शेयर करो कि उसको भी कुछ मदद मिल पाए। और बाकी जो पिछले वाला वीडियो नहीं देखे वो पहले आप जाके देख लो, तभी जाके ये भी अच्छे से क्लियर हो पाएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का। कल मैंने बेसिक चीज़ देखा था कि बिहार के बारे में, कि उसका बड़ा राज्य कौन सा है, सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पे होती है, बिहार का क्षेत्रफल कितना है, ये सब जो भी बेसिक चीज़ था मैंने देखा था। अब चलते हैं आगे। बिहार में सड़क नेटवर्क के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, एक चीज़ मैं बता दूं कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा वो मैं बोल दूंगी, उसको बार बार आप लोग देखिएगा। और जहाँ पे मैं नहीं बोलूँगी वो आप लोग देख लेना, क्योंकि जो मैं इंपॉर्टेंट बोल रही हूँ ना, तो वो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में आया हुआ है, कुछ ना कुछ है उसका। तो इसीलिए उसको आप लोग बार बार देखना, वहाँ से क्वेश्चंस आने के चांस ज़्यादा होंगे। इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 के हिसाब से बिहार सड़क नेटवर्क के बारे में देख रहे हैं। राष्ट्रीय उच्च पथ, नेशनल हाईवे में बिहार में कितनी लंबाई है इसकी? 5,977 किलोमीटर। सर्वाधिक लंबाई कौन से ज़िले में है? पटना में। और न्यूनतम लंबाई कहाँ पे है? शिवहर में। कितना किलोमीटर है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कहाँ पे सर्वाधिक है और कहाँ पे न्यूनतम है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राज्य उच्च पथ, स्टेट हाईवे, बिहार में कितनी लंबाई है? 3,638 किलोमीटर। सर्वाधिक लंबाई कहाँ पे है? गया में। और न्यूनतम लंबाई कहाँ पे है? शिवहर में। मुख्य जिला पथ, बिहार में कितनी लंबाई है? 15,637 किलोमीटर। सर्वाधिक लंबाई कहाँ पे है? पटना में। न्यूनतम लंबाई कहाँ पे है? शिवहर में। ग्रामीण पथ कितना है? 1,05,639 किलोमीटर। सर्वाधिक लंबाई कौन से ज़िले में है? मुजफ्फरपुर में। और न्यूनतम कहाँ पे? अरवल में। तो ये दोनों आपको इम्पॉर्टेंट नहीं है, जो इम्पॉर्टेंट है वो राष्ट्रीय उच्च पथ और राज्य उच्च पथ। वो भी ये कि कितनी लंबाई है बिहार में, और दूसरी बात कि सर्वाधिक लंबाई कौन से ज़िले में है और न्यूनतम लंबाई कौन से ज़िले में है। तो आप लोग ये दोनों अच्छे से देख लेना। चलिए अब चलते हैं बिहार के प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग में। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोग एक बार रीड कर लेना, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ। एक ये दिल्ली कानपुर कोलकाता जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 और लंबाई बिहार में 392, और दूसरा बरौनी मुजफ्फरपुर गोरखपुर लखनऊ, इसका बिहार में लंबाई है 259 किलोमीटर, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28। बाकी आप लोग रीडिंग कर लेना, मैं इसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, जो नहीं इम्पॉर्टेंट है ना उसको पढ़ के रीड करके कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बिहार की मिट्टियाँ, बिहार में कौन कौन सी मिट्टियाँ पाई जाती है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप बिहार के किसी भी एग्ज़ाम का क्वेश्चन आप निकाल के देखोगे PYQ, तो इससे कहीं ना कहीं 1 या 2 क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग बिल्कुल बार बार रिवीजन करेंगे। यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन आने का एकदम 90% चांस रहता है। चलिए, पर्वत पादिया मिट्टी, ये कैसा होता है? इसका लक्षण, अप्रदित चट्टानों के छोटे बड़े टुकड़े, भूरा रंग, अम्लीय मृदा। प्रमुख क्षेत्र कहाँ पे है? पश्चिमी चंपारण और उत्तर भाग में और पश्चिम भाग में। प्रमुख फसल एकदम कुछ नहीं है, बस ये वन क्षेत्र है। देखिए, इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है कि मिट्टी कौन सी है, किस क्षेत्र में पाया जाता है, और इसमें फसल क्या है, ठीक है। चलिए, तराई मिट्टी कहाँ पे है? चंपारण में और किशनगंज में। इसमें कौन कौन सी फसल होती है? धान, पटसन एवं गन्ना। बलसुंदरी मिट्टी कहाँ पे है? सहरसा, चंपारण, पूर्णिया, सारण एवं मुजफ्फरपुर। कौन कौन सा फसल होता है? गन्ना, धान, गेहूं, मक्का एवं तंबाकू। खादर या नवीन जलोढ़ मिट्टी, देखिए खादर जो होता है, जो नया मिट्टी बनता है उसको बोलते हैं, और बांगर जो होता है वो पुरानी मिट्टी को बोलते हैं। जो गंगा के जस्ट साइड में मिट्टी होगा वो होगी नवीन जलोढ़ मिट्टी, और उसके बाद वाला हो जाता है बांगर या पुरानी मिट्टी। तो खादर या नवीन जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है? मुजफ्फरपुर, मुंगेर, चंपारण, पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, भागलपुर।
कौन कौन सा फसल होता है? जूट, गन्ना, धान, गेहूं, मक्का, चना, अरहर। बांगर या पुरानी मिट्टी कहाँ पे पाई जाती है? गया, पटना एवं रोहतास में। कौन कौन सा फसल होता है? ज्वार, बाजरा, अरहर, धान एवं गेहूं। ठीक है। बलथर मिट्टी कहाँ पे पाई जाती है? कैमूर के क्षेत्र में। कौन कौन सा फसल होता है? ज्वार, बाजरा एवं अरहर। अवरक मिट्टी कहाँ पे पाई जाती है? नवादा में। फसल कौन सा होता है? मोटे अनाज एवं मक्का। टाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है? पटना, बाढ़, मुंगेर एवं भागलपुर। फसल कौन सी होती है? दलहन, तिलहन एवं गेहूँ। इसको आप लोग बार बार देखेंगे तो रिवीजन हो जाएगा, इसलिए एकदम डरे नहीं कि मुझे याद नहीं हो रहा, सब याद हो जाएगा। 2-3 बार आप देखेंगे याद हो जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रमुख खनिज मिनरल्स जो होते हैं कहाँ पे कौन से पाए जाते हैं, इससे क्वेश्चन लगभग आ ही जाते हैं, तो इसीलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, सोना कहाँ पाया जाता है? मुंगेर के करमटिया क्षेत्र में। टीन कहाँ पाया जाता है? गया में। लिथियम कहाँ पाया जाता है? गया में। चीनी मिट्टी कहाँ पाई जाती है? मुंगेर में। अभ्रक कहाँ पाई जाती है? गया, मुंगेर एवं भागलपुर। गंधक कहाँ पाई जाती है? कैमूर की पहाड़ी में। डोलोमाइट कहाँ पे पाई जाती है? भोजपुर में। कोयला कहाँ पाई जाती है? भागलपुर में। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग बार बार देखिएगा। गंगा में मिलने वाली बिहार की नदियाँ, कौन कौन सी बिहार की ऐसी नदी है जो गंगा में मिलती है? पहला कौन सा है? कर्मनासा, जो बक्सर के चौसा के निकट में मिलती है, और यहीं पे बिहार में गंगा नदी भी प्रवेश करती है। सरयू कहाँ पे मिलती है? छपरा के निकट। कमला कहाँ पे मिलती है? काढ़ागोला के निकट। कोसी कहाँ पे मिलती है? कुर्सेला के निकट। फल्गु कहाँ पे मिलती है? मुंगेर के निकट। सोन कहाँ पे मिलती है? हरदी, छपरा के निकट। बूढ़ी गंडक कहाँ पे मिलती है? मुंगेर के निकट। गंडक कहाँ पे मिलती है? पहलैजा के निकट। इसमें जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो एक कर्मनासा का आपको ध्यान में रखना है, और सरयू का ध्यान में रखना है, कोसी और बूढ़ी गंडक, ये ज़्यादा आपको बार बार देखना है। अब चलिए देखते हैं, नदी के किनारे अवस्थित प्रमुख शहर। कौन से नदी के किनारे कौन सा शहर या नगर अवस्थित है उसको हम लोग जानते हैं। गंगा नदी के किनारे कौन कौन सा नगर अवस्थित है? पटना, बक्सर, मोकामा, भागलपुर एवं मुंगेर। सरयू नदी के किनारे कौन सा शहर है? छपरा। गंडक नदी के किनारे हाजीपुर, सोनपुर एवं मुजफ्फरपुर। फल्गु नदी के किनारे कौन सा शहर है? गया। बूढ़ी गंडक नदी के किनारे कौन सा शहर है? मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, चंपारण। पुनपुन नदी के किनारे कौन सा शहर है? औरंगाबाद, जहानाबाद, पटना। कमला नदी के किनारे कौन सा शहर है? दरभंगा। सोन नदी के किनारे कौन सा शहर है? पटना, मनेर। महानंदा नदी के किनारे कौन सा शहर है? किशनगंज, पूर्णिया एवं कटिहार। अब देखते हैं हम लोग बिहार की प्रमुख नहरें। कौन कौन सी नहर है, किस नदी से निकलती है एवं उससे लाभान्वित जिले कौन कौन से हैं। पूर्वी सोन नहर किस नदी से निकलती है? सोन नदी से। कौन कौन सा जिला इससे लाभ प्राप्त करता है? पटना, गया, भोजपुर, औरंगाबाद। पश्चिमी सोन नहर भी किससे निकलती है? सोन नदी से। कौन सा जिला इससे लाभ प्राप्त करते हैं? भोजपुर, रोहतास, बक्सर। त्रिवेणी नहर किससे निकलती है? गंडक नदी से। किस जिले को लाभ होता है? पूर्वी एवं पश्चिमी चंपारण। कमला नहर किससे निकलती है? कमला नदी से। किस जिले को लाभ होता है? दरभंगा एवं मधुबनी। पूर्वी कोसी नहर कोसी नदी से। पूर्णिया, अररिया, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल एवं खगड़िया जिले को इससे लाभ होती है। पश्चिमी कोसी नहर कोसी नदी से। बेगूसराय, दरभंगा एवं मधुबनी, ये 3 जिलों को इससे लाभ होता है। तिरहुत नहर किससे निकलती है? गंडक नदी से। सारण एवं चंपारण। तेऊर नहर किससे निकलती है? गंडक नदी से। चंपारण शहर को लाभ होता है, जिले को। सकट नदी नहर किससे निकलती है? सकट नदी से। मुंगेर, लखीसराय, गया एवं पटन जिलों को इसमें लाभ होता है। इसके आगे अब हम लोग देखते हैं बिहार के प्रमुख झरने, या इसको हम लोग जलप्रपात बोलते हैं। ककोला जलप्रपात किस जिले में है? नवादा। दुर्गावती किस जिले में है? कैमूर में। कर्मनासा प्रपात कौन सा जिले में? बक्सर में। जीरा खुंदका छोटा प्रपात फुलवरिया नदी में है। तो ये 4 ही है, इसको आप लोग को ध्यान में, और भी है लेकिन अभी इसमें 4 है तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। और इसके बाद है कि इसका प्रमुख झील कौन सा है बिहार के। तो पहला होता है कांवर झील, जो बहुत हॉट टॉपिक है, इसको एकदम ध्यान में रखिएगा, हर एग्ज़ाम में लगभग अभी तक पूछा जा चुका है। तो कांवर झील किस ज़िले में है? बेगूसराय। धुआं कुंड किस में है? सासाराम में। सीता कुंड किस में है? सीतामढ़ी में। मुंचलिंडा झील किस में है? बोधगया में। घोरा कटोरा झील किधर है? नालंदा में। ठीक है।
अब बिहार के प्रमुख उद्योग एवं अवस्थिति कहाँ पे है, कौन सा उद्योग कहाँ पे अवस्थित है उसको हम लोग देखते हैं। भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कहाँ पे है, मोकामा में। सिगरेट फैक्ट्री एवं बंदूक कारखाना कहाँ पे है, मुंगेर में। जूता कारखाना बाटा इंडिया लिमिटेड कहाँ पे है, मोकामा में। चमड़ा उद्योग कहाँ पे है, मोकामा, दीघा एवं गया में। उर्वरक उद्योग कहाँ पे है, बरौनी में। थर्मल पावर स्टेशन ये सबको पता होगा, बरौनी में। बिहार स्टेट स्कूटर्स लिमिटेड कहाँ पे है, फतुहा पटना में। लाह उद्योग कहाँ पे है, गया एवं पूर्णिया में। खनन उद्योग कहाँ पे है, औरंगाबाद में। शराब उद्योग कहाँ पे है, मानपुर, मुंगेर, पटना, पंचरुखी एवं मढ़ौरा में। तंबाकू उद्योग कहाँ पे है, दिलवारपुर जो मुंगेर में है, गया, आरा, बिहार शरीफ, बक्सर एवं लखीसराय। कांच उद्योग कहाँ पे है, पटना में। तसर रेशम उद्योग कहाँ पे है, भागलपुर में। कच्चा रेशम उद्योग कहाँ पे है, कटिहार, पूर्णिया एवं मनोहरपुर। रेल इंजन मरम्मत कहाँ पे है, जमालपुर में। रेल पहिया कहाँ पे है, बेलापुर, छपरा में। रेल इंजन स्लीपर कहाँ पे है, मधेपुरा में। सिंदूर का उद्योग कहाँ पे है, लखीसराय में। सूती वस्त्र उद्योग कहाँ पे है, गया, फुलवारी शरीफ, डुमराव, मोकामा, पटना, मुंगेर, भागलपुर, मधुबनी एवं मुजफ्फरपुर। सीमेंट उद्योग कहाँ पे, डालमिया नगर, बंजारी। कागज एवं लुगदी उद्योग कहाँ पे, समस्तीपुर, दरभंगा, पटना, बरौनी एवं डालमिया नगर। ठीक है। जूट उद्योग कहाँ पे है, पूर्णिया, कटिहार, समस्तीपुर, चंपारण, दरभंगा एवं सहरसा। दिया सलाई उद्योग कहाँ पे है, कटिहार में। कंबल उद्योग कहाँ पे है, गया, पूर्णिया, औरंगाबाद, मोतिहारी। हथकरघा उद्योग कहाँ पे है, मधुबनी, भागलपुर, बिहार शरीफ, गया, पटना एवं मुंगेर। बर्तन उद्योग कहाँ पे है, सीवान एवं बिहटा में। कालीन निर्माण कहाँ पे है, औरंगाबाद में। चीनी उद्योग कहाँ पे है, नॉट मोस्ट इम्पॉर्टेंट बट फिर भी मैं पढ़ देती हूँ, मोतिहारी, सुगौली, मझौलिया, चनपटिया, बिहटा, गया, नरकटियागंज, मढ़ौरा, पंचरुखी, सासा मूसा, गोपालगंज, हथुआ, मोतपुरा, सारण, पूर्वी, शाहाबाद, भोजपुर, सिवान, दरभंगा, हसनपुर, समस्तीपुर, हरिनगर, मुजफ्फरपुर, डालमिया नगर, बनमनखी, वारसिलीगंज एवं मीरगंज। नॉट मोस्ट इम्पॉर्टेंट। चलिए अब बिहार की प्रमुख खनिज कहाँ पे पाई जाती है इसको देखते हैं। मैंगनीज कहाँ पे पाई जाती है, मुंगेर एवं गया में। इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। टीन कहाँ पे पाई जाती है, गया एवं देवराज में। बॉक्साइट कहाँ पे पाई जाती है, मुंगेर, खड़गपुर की पहाड़ी एवं रोहतास में। सब बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए ध्यान में रखिएगा। अवरक गया, नवादा, मुंगेर, जमुई, नावाडी एवं चकाई में। खनिज तेल कहाँ पाया जाता है, मुंगेर एवं राजगीर में। चीनी मिट्टी कहाँ पे पाई जाती है, भागलपुर, बांका एवं मुंगेर में। एस्बेस्टस कहाँ पे पाई जाती है, मुंगेर में। डोलोमाइट कहाँ पे पाई जाती है, रोहतास। लिथियम कहाँ पे पाई जाती है, गया में। फ्लेस्पर कहाँ पे पाई जाती है, गया, भागलपुर, मुंगेर, जमुई में। चूना पत्थर कहाँ पे पाई जाती है, रोहतास। सर्वोत्तम प्रकार का चूना पत्थर रोहतास व कैमूर के पठार में पाया जाता है। तो चूना पत्थर मेनली आपको रोहतास व कैमूर में मिलेगा। पेट्रोलियम कहाँ पे पाई जाती है, पूर्णिया, कटिहार निकटवर्ती क्षेत्र में इसका भंडार है। कांच पत्थर कहाँ पे पाई जाती है, भागलपुर में। पायराइट्स कहाँ पे पाई जाती है, रोहतास जिला अंतर्गत अमझोर के अतिरिक्त सोन नदी की घाटी, बंजारी तथा कोरियारी। मेनली आपको याद रखना है रोहतास। क्वार्ट्ज कहाँ पे पाई जाती है, जमुई में। सोना जमुई में, पश्चिमी चंपारण में, वाल्मीकि नगर में, मुंगेर नामक स्थान में भी पाया जाता है, लेकिन मेनली आपको जमुई याद रखना है। सीसा कहाँ पे पाया जाता है, भागलपुर में। मैंगनीज कहाँ पे पाया जाता है, मुंगेर एवं गया में। टीन कहाँ पे पाया जाता है, गया एवं देवराज में। बॉक्साइट कहाँ पे पाया जाता है, मुंगेर एवं रोहतास में। अभ्रक कहाँ पे पाया जाता है, गया, नवादा, मुंगेर, जमुई, नावाडी एवं चकाई में। खनिज तेल कहाँ पे पाया जाता है, मुंगेर एवं राजगीर में। चीनी मिट्टी कहाँ पाया जाता है, भागलपुर, बांका, मुंगेर में। एस्बेस्टस कहाँ पे पाया जाता है, मुंगेर में। डोलोमाइट कहाँ पे पाया जाता है, रोहतास में। लिथियम कहाँ पे पाया जाता है, गया में। मैंगनीज जो होते हैं, जो भी आपको मैंने खनिज बताए हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको आप लोग बार बार देखेंगे तभी याद होगा, इसलिए प्लीज़ आप लोग अच्छे से देखेंगे उसको। अब देखते हैं बिहार के कृषि प्रदेश, मतलब कौन सा मैदान में क्या फसल होती है वो हम लोग देखते हैं। उत्तरी पूर्वी मैदान, बिहार के जो उत्तरी पूर्वी मैदान है वहाँ पे कौन सा प्रमुख फसल होता है, चावल एवं जूट। ये कैसा है, इसका विशेषता कैसा है, बाढ़ का मैदान और कले मिट्टी, पर्याप्त उर्वरता, पर्याप्त वायुमंडलीय आर्द्रता, वर्षा 125 सेंटीमीटर से अधिक, मतलब अच्छी मिट्टी है यहाँ की। उत्तरी पश्चिमी का क्या फसल है, चावल एवं गन्ना।
वर्षा 125 सेंटीमीटर से कम, लेकिन गंडक कमांड एवं भूजल से सिंचाई, पुरानी जड़ों के मैदान, मिट्टी में अधिक नमी रखने की क्षमता और मिट्टी में चूने का अधिक अंश। आपको मेनली किस मैदान में कौन सा फसल पाया जाता है उसको याद रखना है। उत्तरी मध्यवर्ती मैदान में चावल, मक्का एवं गेहूँ। गंडक से लेकर कोसी के बीच का क्षेत्र बाढ़ का मैदान, हल्के एवं क्ले प्रधान मिट्टी, अनुकूल वर्षा, नहर नलकूपों द्वारा क्षेत्रों में रबी फसलों की भी कृषि। देखिए मैं बोल रही हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको हम नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, इससे आप लोग का भी टाइम वेस्ट हो रहा है। उत्तरी पूर्वी मैदान में क्या पाया जाता है, कौन सी फसल होती है, चावल एवं जूट। उत्तरी पश्चिमी मैदान में चावल एवं गन्ना। उत्तरी मध्यवर्ती मैदान में चावल, मक्का एवं गेहूँ। दक्षिणी पश्चिमी मैदान में क्या पाए, चावल, गन्ना एवं गेहूँ। दक्षिणी पूर्वी मैदान में कौन सा फसल होता है, चावल, मक्का, गेहूँ एवं गन्ना, ठीक है। अब आते हैं प्रमुख फसल के उत्पादन तथा उत्पादकता में प्रथम जिले। उत्पादन उत्पादकता से भी बहुत सवाल आते हैं, बहुत एक या दो आपको हर एग्जाम में मेनली आपको मिल जाएंगे, तो उसको ध्यान में रखना है। चावल का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन जिला है वो है रोहतास, और उत्पादकता में कौन है, पश्चिमी चंपारण। गेहूं का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है, रोहतास। सबसे ज़्यादा उत्पादकता किस ज़िले में होता है, बेगूसराय। मक्का का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है, कटिहार में। सबसे ज़्यादा उत्पादकता किस में होता है, अररिया में। दलहन का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है, पटना में। सबसे ज़्यादा उत्पादकता इस दलहन का कहाँ होता है, जहानाबाद में। ये चार आपको ध्यान में रखना ही है, बाकी अगर आप नहीं भी रख पाए तो। आलू का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, पटना में। आम का कहाँ होता है, दरभंगा में। अमरूद का कहाँ होता है, नालंदा में। प्याज का कहाँ होता है, नालंदा में। मछली का कहाँ होता है, मधुबनी में। एक मछली का रख लीजिएगा, और इधर चावल, गेहूँ, मक्का एवं दलहन का, बाकी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। प्रमुख फसलें एवं उत्पादक क्षेत्र। गेहूँ कैसा क्षेत्र में होती है, बागमती के कछारी क्षेत्र में। मक्का किस क्षेत्र में होती है, गंगा के उत्तरवर्ती भाग में। गन्ना किस क्षेत्र में होती है, गंडक एवं कोसी के मध्य मैदानी भाग में। ज्वार किस क्षेत्र में होती है, शाहाबाद क्षेत्र में। जूट किस क्षेत्र में होती है, पटना, पूर्णिया में, सॉरी। मसूर दाल किस में होती है, पटना में। सरसों कहाँ पे होती है, पूर्णिया में। राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुख फसलों के उत्पादन बिहार का स्थान क्या है, इसमें बहुत सारा इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ मैं बता दे रही हूँ। मक्का उत्पादन के स्थान पे तीसरा आता है बिहार, ये इम्पॉर्टेंट है। जूट में बिहार दूसरा आता है, ये इम्पॉर्टेंट है। और लीची में पहला आता है, ये तो सबको पता है, मुजफ्फरपुर का लीची। मशरूम के लिए भी आप जान सकते हैं, तीसरा बिहार का स्थान है। एवं बाकी मखाना को अभी जीआई टैग भी मिला है, वो भी बिहार का कौन सा स्थान है, प्रथम। बस इतना ही, जितना मैंने टिक मारा है उतना ही इम्पोर्टेंट है, सारा पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब देखते हैं लघु विद्युत परियोजनाएं। देखिए ये जो विद्युत परियोजनाएं हैं ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो आप लोग इसको रीडिंग कर लेंगे, मैं इसको पढ़ के आप लोग का टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। बस एक बार देख लेंगे कि कौन सा विद्युत परियोजना कौन से ज़िले से होकर आती है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चर्चित व्यक्तियों के उपनाम, कौन से कोई जो फेमस व्यक्ति है उसके उपनाम में क्या लगाया जाता है, उसका हम लोग देखते हैं। कुंवर सिंह को किस नाम से जानते हैं, बाबू कुंवर सिंह के नाम से, ये सब आप लोग को ध्यान में रहना चाहिए। राजेंद्र प्रसाद को किस नाम से जानते हैं, देश रत्न या अजात शत्रु के नाम से। जयप्रकाश नारायण को किस नाम से जानते हैं, लोक नायक जयप्रकाश नारायण, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जयप्रकाश नारायण का उपनाम क्या है। श्री कृष्ण सिंह को हम लोग क्या उपनाम दिए हैं, बिहार केसरी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। रामधारी सिंह दिनकर को किस नाम से उपनाम दिए हैं, राष्ट्रकवि। अनुग्रह नारायण सिंह को बिहार विभूति, ये भी पूछा जाता है। विद्यापति को क्या उपनाम दिए हैं, मैथिल कोकिल। जगजीवन राम को बाबूजी जगजीवन राम, ठीक है। बिहार के भारत रत्न प्राप्त व्यक्ति कौन कौन से हैं। प्रथम व्यक्ति जिसको भारत रत्न मिला था वो थे राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने थे। बाकी 4 को मिला है अभी तक। दूसरे कौन थे, जाकिर हुसैन। तीसरे जयप्रकाश नारायण, और चौथे बिस्मिल्लाह खां। बस 4 को अभी तक बिहार के भारत रत्न मिल चुका है। प्रमुख व्यक्तियों के जन्म स्थल कहाँ पे है। राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ पे है, जीरादेई सिवान में। कुंवर सिंह का जन्म स्थल जगदीशपुर भोजपुर में। जयप्रकाश नारायण का जन्म स्थल सिताब दियारा छपरा में। श्री कृष्ण सिंह का जन्म स्थल बारबीघा मुंगेर में। रामधारी सिंह दिनकर का जन्मस्थल सिमरिया बेगूसराय में। अनुग्रह नारायण सिंह का जन्मस्थल पोई आवा औरंगाबाद में। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्मस्थल औराई हिंगना अररिया में। राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्मस्थल बेनीपुरी मुजफ्फरपुर में।
गुरु गोविंद सिंह का जन्मस्थल पटना सिटी में, सच्चिदानंद सिन्हा का जन्मस्थल आरा में, अली इमाम का नेवरा पटना में, योगेंद्र शुक्ल का जन्मस्थल लालगंज वैशाली में, कर्पूरी ठाकुर का पितौंझिया समस्तीपुर में, नीतीश कुमार का कल्याणपुर बख्तियारपुर पटना में, सहजानंद सरस्वती का बिहटा पटना में, मजहरुल हक का बहपुरा पटना में, जगजीवन राम का चंदवा भोजपुर में, नागार्जुन का तरौनी दरभंगा में, अश्व घोष का पाटलिपुत्रा पटना में। बिहार प्रमुख संस्थाएं एवं स्थापना वर्ष, कौन से संस्थान का कहाँ पे किस वर्ष में स्थापना हुआ था उसका। बिहार राज्य पुरातत्विक संघ पटना का कब स्थापना हुआ, 1936 में। बिहार रिसर्च सोसाइटी पटना का कब स्थापना हुआ, 1915 में। बिहार राष्ट्र भाषा परिषद पटना का कब स्थापना हुआ, 1950 में। मैथिली साहित्य परिषद पटना का कब हुआ स्थापना, 1939 में। बिहार उर्दू अकादमी पटना का कब हुआ, 1975 में। बिहार मानवाधिकार आयोग पटना का कब स्थापना हुआ, 2000 में। मिथिला संस्कृति विद्यापीठ दरभंगा का कब स्थापना हुआ, 1951 में। ठीक है, आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे आई होप, और एकदम अलर्ट होके रहें, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है, तो ध्यान से सुनेंगे तो आधा क्वेश्चन तो आप लोग को ऐसे ही याद हो जाएगा। देखिए, पॉलिटिकल इंट्रोडक्शन, इससे आपको मैं मान के चलती हूँ 2 क्वेश्चन आराम से पूछा जाएगा, तो इसीलिए इसको ध्यान से पढ़ें। चलिए, बिहार राज्य की जो विधायिका है वो कैसा है, द्विसदनीय या त्रिसदनीय। द्विसदनीय बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा जाता है। विधानसभा सदस्यों की संख्या, जिसको नहीं पता है एकदम रट ले, 243, कहीं पे भी ये पूछा जाता है। विधानसभा SC ST की आरक्षित सीटें कितना है, 38। SC को है, SC को कितना है, 38, और ST को कितना है, 2। ठीक है। विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितना है, 75। सब इंपॉर्टेंट है जितना मैं बता रही हूँ इसमें, क्योंकि एक एक चीज़ यहाँ का इंपॉर्टेंट है। लोकसभा में बिहार का प्रतिनिधित्व कितना है, 40। लोकसभा में अनुसूचित जाति की आरक्षित सीटें कितना है, 6। राज्यसभा में बिहार का प्रतिनिधित्व कितना है, 16। जिलों की संख्या कितना है, 38। लास्ट जिला कौन सा बना था, अरवल। राज्य में प्रमंडल कितना है, 9। कौन कौन सा प्रमंडल है, ध्यान रहना चाहिए, पटना, मगध, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, भागलपुर तथा मुंगेर। अनुमंडल की संख्या कितना है, 101। प्रमंडल की संख्या कितना है, 534। शहर की संख्या कितना है, नॉट इम्पॉर्टेंट। उच्च न्यायालय कौन सा है, पटना उच्च न्यायालय, सबको पता। स्थापना कब हुआ था, आप लोग ध्यान रखेंगे, पूछ सकता है। पटना उच्च न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन सा है, इंपॉर्टेंट है, सर एडवर्ड मेंडल्ड चामियार। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल बिहारी भाषा कौन कौन सी है, जो 8वीं अनुसूची में ऐड हुई थी, हिंदी, उर्दू एवं मैथिली। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। राज्य में राजस्व ग्रामों की संख्या कितनी है, नॉट इम्पॉर्टेंट। महानगर कितना है, 1, पटना। बिहार में बस एक ही महानगर है, वो कौन सा है, पटना। 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या कितनी है, 19। विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें कितना है, 2, और कौन कौन सा है, कटोरिया एवं मनिहारी। देखिए, ये एक पेज से आपको 2 क्वेश्चन एकदम फिक्स है, ठीक है, तो इसलिए आप लोग ध्यान में रखिएगा। आज हो रहा है हमारा बिहार स्पेशल ख़त्म, और नेक्स्ट वीडियो में मैं करंट अफेयर्स लाऊंगी। तो जो अभी तक आपने पहला वीडियो नहीं देखा है, मैंने 2 वीडियो में बिहार स्पेशल पूरा ख़त्म किया है, तो वो आप पहले जाके पहला वीडियो देख लें, फिर आप इसको देखेंगे। आई होप आप लोग को वीडियो बहुत पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो पूरा वीडियो अच्छे से देख पाए, उसको भी नॉलेज गेन हो। अकेले अकेले ज्ञान की प्राप्ति नहीं करनी चाहिए। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, मस्त रहें और अच्छे से पढ़ाई करें। बिल्कुल डरना नहीं है, आप चाहे टीचर का एग्ज़ाम दे रहे हैं या BPSC 69 का, सबके लिए एकदम डरना नहीं है, एकदम मस्त होगा। बस एनर्जेटिक होकर आप लोग को पढ़ना है। चलिए, टाटा, बाय बाय।